आज सुनते हैं एक कहानी। आज से शुरुआत करते हैं एक कहानी, वो कहानी जो चंदा मामा की, जो परियों की, जो बचपन की, जो सुहाने दिनों की, जो अच्छे दिनों की याद दिलाने वाली कहानी। तो ये कहानी शुरू करते हैं और मेरा एक ही अनुरोध है कि इस कहानी को कृपया कमरे में अंधेरी रोशनी न रहे, अंधेरे में सुने और सुनते हुए सोने का प्रयास करें। नींद अवश्य आ जाएगी और अच्छे सपने भी आएंगे। तो शुरू करते हैं कहानी। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो बुढ़िया अपने बेटे के साथ रहती थी और उसका बेटा एक राजा जी के यहाँ खजांची था। खजांची मतलब कैशियर, जिसके पास राजा के खजाने की चाबी होती थी और महल की तमाम हीरे जवाहरात, माणक, मोती, पन्ना, इन तमाम कीमती चीज़ों की जिम्मेदारी उसी के पास होती थी। एक रात बुढ़िया घर में अकेली सोई हुई थी। उसका बेटा राजमहल में अपनी ड्यूटी करने गया हुआ था। अचानक बुढ़िया का दरवाज़ा खटखटाया गया। खट 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 खट। बुढ़िया ने सोचा, इतनी रात में कौन हो सकता है। फिर भी बुढ़िया उठी, हिम्मत करके उसने दरवाज़ा खोल दिया तो उसने देखा 4 लोग मुंह में गमछा बांधे बाहर खड़े हुए थे और वो घोड़े पर सवार होके आए थे। उनमें से एक आदमी घर के अंदर घुस गया ज़बरदस्ती और एक तलवार को उसने बुढ़िया के ऊपर टिका दिया। तलवार टिका कर वो बुढ़िया से बोला, सुन, तेरा बेटा राजमहल में खजांची है। तू उस खजाने का पता हमको बता देना और नहीं बताएगी तो हम तुझे मार देंगे। हम आज रात में जा रहे हैं, कल मैं फिर आऊँगा अपने साथियों के साथ। मैं चोरों का सरदार हूँ और मुझे खजाने का पता नहीं बताओगी तो तुम्हें मार देंगे। और ख़बरदार, इस बारे में तुमने अगर किसी से भी कोई जिक्र किया, तुम्हारी जान की खैर नहीं। ऐसा बोल के चला गया। खट 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 खट। घोड़ों की टापुओं की आवाज़ दूर तक चली गई और इधर बुढ़िया माँ परेशान हो गई। वो सोचने लगी कि इन चोरों से कैसे पिंड छुड़ाया जाए। लेकिन वो बुढ़िया बहुत हिम्मती और चतुर थी। वो कहते हैं ना कि जब मुसीबत आए तब इंसान को अपनी बुद्धि और विवेक को नहीं खोना चाहिए, बल्कि धैर्य से, धीरज से मुकाबला करना चाहिए। उस बुढ़िया ने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा आइडिया लगाऊं कि इन चोरों को सीधे अरेस्ट ही करा दिया जाए। अगले दिन सुबह जब उसका बेटा ड्यूटी से आया तो बुढ़िया ने अपने बेटे को सारी बात बता दी और ये भी कहा कि वो चोर आज रात फिर आएंगे। उसके बाद बुढ़िया ने कहा कि बेटे देखो, मैं जैसा जैसा बोलती हूँ तुम वैसा वैसा करते जाओ। चलो मेरे साथ पास के जंगल में चलते हैं। वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा खोदा जाएगा, इतना बड़ा गड्ढा कि उसमें अगर एक हाथी भी गिर जाए तो वो बाहर ना निकल सके। बेटे ने कहा ठीक है। कुछ मज़दूरों को जंगल में ले जाया गया और एक बहुत बड़ा सा गड्ढा आनन फानन में खोदा गया। बुढ़िया ने कहा, अभी एक काम करो, इस गड्ढे के ऊपर में पतली पतली झाड़ियाँ बिछा दो
और उस गड्ढे के अंदर में गोबर, मिट्टी, कीचड़ सब भर दो। इतना भरो कि कोई इंसान अगर उसमें कूदे तो उसकी जान न जाए, वो गले तक डूबे। तो बुढ़िया के कहने पे उसमें तमाम गोबर, कीचड़, मिट्टी वगैरह भर दिया गया और उसके बाद उसके ऊपर एक पतली सी झाड़ियों की परत बिछा दी गई। और बुढ़िया ने कहा कि बेटे, मैं अपने साथ में ये कुछ नकली जवाहरात लेके आई हूँ, इनको यहाँ झाड़ियों के ऊपर में बिछा दो। बेटे ने वैसा ही किया और ये सब काम करने के बाद बुढ़िया वापस घर आ गई। रात 12 बजे बुढ़िया का दरवाज़ा फिर से खटखटाया गया। चोरों का सरदार घोड़े से उतर कर बुढ़िया के पास आके बोला, कल हम तुमको खजाने के बारे में बोल कर गए थे, हमें चलो बताओ खजाना कहाँ रखा हुआ है। बुढ़िया ने कहा, मुझे तो जान से मत मारना, आइए चलिए मैं आपको खजाने का पता बता देती हूँ। बुढ़िया आगे आगे चली लालटेन लेके, पीछे पीछे चोरों का सरदार और उसके बाकी 3 साथी टप 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 करते हुए घोड़ों के साथ चल पड़े। पास के जंगल में ले गई बुढ़िया जहाँ गड्ढा खोद रखा था। ऊपर आसमान में तारे झिलमिला रहे थे, चांद भी चमक रहा था। जैसे ही वो लोग उस गड्ढे के पास पहुंचे तो चांद की रोशनी में वो नकली हीरे जवाहरात जगमगा रहे थे। चोरों का सरदार उसको देख के खुश हो गया, बोला, वाह, मिल गया खजाना। और आओ देखा न ताओ, वो गड्ढे में कूद पड़ा और उसके पीछे पीछे उसके बाकी 3 साथी भी कूद पड़े। और उसके बाद क्या हुआ ये तो समझ सकते हो। त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे सारे चोर चारों, हमें निकाल लो, हमें बचा लो। बुढ़िया ने पहले से ही व्यवस्था कर रखी थी। बुढ़िया का बेटा पास में ही छिपा हुआ था। राजमहल के सारे सैनिक आए और चोरों से कहा कि रात भर तो बेटा अब तुम यहीं गड्ढे में आराम करो, सुबह हम तुमको हीरे और जवाहरात सब दिलवाएंगे। तो इस तरह से वो चोर पकड़े गए। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी जारी रहेगी।